नमस्कार दोस्तों, इंटेलिजेंट 111 चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। हम फिर हाजिर हैं नई वीडियो के साथ। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है भाग और गुणा के सवाल। डिवाइड और मल्टीप्लाई के सवाल लेकर के हम हाजिर हुए हैं। हम आपको बेसिक से दिखाएंगे करके कि किस तरीके से शुरुआत में करने चाहिए ताकि अच्छे से हम लोग सीख सकें। ना ही हम किसी ट्रिक या फिर शॉर्टकट का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये सब तब यूज़ किए जाते हैं जब हम अच्छे से करना जान जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक अनुरोध है, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी वीडियो। पहले हम आपको गुणा के सवाल करके दिखाएंगे। पहले हम गुणा के सवाल करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम आपको फिर डिवाइड के सवाल, भाग के सवाल करके दिखाएंगे। हम कोई भी संख्या लिख लेते हैं, जैसे कि 25 गुणा 2, ठीक है। ये हमारा पहला सवाल हो गया। तो हम आपको विस्तार से करके दिखाएंगे, ठीक है ना, ताकि आप अच्छे से समझ सकें। पहले हम इसको 25 को इस तरीके से लिखेंगे, गुणा, यहाँ पे हम लगाएंगे गुणा का निशान, ये हमारा आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें 2 से पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 से 5 में पहाड़ा पढ़ेंगे, ठीक है। अब एक ज़रूरी बात और हम आपको बताते चलें दोस्तों, कि यदि आप मल्टीप्लाई के सवाल करना चाहते हैं तो आपको पहाड़े याद होना बहुत ज़रूरी है, टेबल याद होना बहुत ज़रूरी है। यदि आपको पहाड़े याद नहीं होंगे तो आप बिल्कुल भी मल्टीप्लाई के सवाल नहीं कर सकते। इस बात को गांठ बांध लीजिए दोस्तों, कि अगर आप मल्टीप्लाई के सवाल या डिवाइड के भी सवाल करना चाहते हैं तो आपको टेबल याद होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तभी आप सही तरीके से सवाल कर पाएंगे मल्टीप्लाई के और डिवाइड के। अब देखिए किस तरीके से करना है। अब हम 2 से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से पहाड़ा पढ़ेंगे 5 में। तो इसका हम करेंगे 2 पंजे 10। 2 से हमने पहाड़ा पढ़ा 5 बार, 2 पंजे 10, 10 की हमारी होगी 0, हासिल हो गया हमारा 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस 2 से इस 2 में टेबल पढ़ेंगे 2 बार, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी 4 और 1 हमारा ये हासिल का, ये हमारा हो गया 50, ठीक है। तो ये हमारा बन गया इसका आंसर, ठीक। अब हम आपको एक सवाल और लेकर के दिखाते हैं। ये तो हमने 2 संख्या में किया था, ये 2 संख्या हो गई ना, ये 2 हो गया, ये 5 हो गया। अब हम इसमें इससे करा था। अब हम क्या करेंगे, 3 संख्या में करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा भी हो जाएगा सवाल। 3 संख्या में करते हैं, कोई भी 3 संख्या ले लेते हैं, जैसे कि हमने ले लिया 345 गुणा 4, ठीक है, 345 गुणा 4। अब हम क्या करेंगे, इस 345 को हम यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, 345 गुणा, और आपके 4 हो गया नीचे, और ये गुणा का निशान आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब हम करेंगे, इसको हल करते हैं। 4 पंजे 20, 4 से हम 5 में पहाड़ा पढ़ेंगे 5 बार तक, 4 का पहाड़ा 5 बार तक पढ़ेंगे। 4 पंजे 20, 20 की 0, हासिल लगे आपके 2, ठीक है। 4 चौक 16 और 2 18, 18 का हो गया आपके 8, हासिल हो गया आपका 1, ठीक है। 4 तिया 12, 4 तिया
12 और एक 13। ठीक है दोस्तों, इसका हमारा ये आंसर हो गया 1380। ये हमारा इसका आंसर आया। ठीक है, अभी हमने किया है एक संख्या से। ठीक है, ये हमारा पहला भी सवाल था, ये हमने एक संख्या से किया था, 2 से किया था ना, एक संख्या थी। ये भी हमने दूसरा सवाल हमने एक संख्या से किया। अब हम आपको 2 संख्या से करके दिखाते हैं। ठीक है, 2 संख्या से किस तरीके से करेंगे। हमारा मान लीजिए हमने कोई भी एक संख्या ले लेते हैं, सवाल ले लेते हैं 543। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, किससे करें, 24 से कर देते हैं। ठीक है, तो अब हम इसे 543 को इस तरीके से लिख लेते हैं, और ये हो गया आपके 24, यहाँ आ गया आपके मल्टीप्लाई का निशान। दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, क्योंकि अब जो हमारे सवाल आ रहे हैं अब ये थोड़ा सा हार्ड होगा, क्योंकि ये तो हल्का था। ठीक है, अब ये सिर्फ एक संख्या का था तो आसानी से समझ गए। अब आपने अगर वीडियो स्किप की तो आपकी समझ में नहीं आएगा कि 2 संख्या का सवाल किस तरीके से करना चाहिए। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें यह है कि संख्या के नीचे संख्या लिखना, और जिस तरीके से हम करें उसी प्रकार से आप करेंगे तो आप अच्छे से सवाल को हल कर पाएंगे। ठीक है, ये हमारा 543 हो गया और ये हमारा 24 हो गया। अब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि गुणा करेंगे। ठीक है, तो हम गुणा करना शुरू करते हैं। तो 4 तिया 4 का पहाड़ा हम 3 में पढ़ेंगे 3 बार। 4 तिया 12, 12 का 2 हो गया। हासिल का हमारा 1 लिख लेते हैं, चलिए यहाँ लिख देते हैं इसको। ठीक है, 4 चौक 16 और 1 17, 4 चौक 16 और 1 हासिल का हमारा ये हो गया 17 हो गया। ठीक है, अब हम इससे 4 से हम 5 में पहाड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, तो 4 पंजे 20, ये 17 था तो यहाँ हासिल का आ गया 1। ठीक है दोस्तों, 4 पंजे 20 और 1 ये हासिल का, ये हमारा हो गया 21। ठीक है, तो इस संख्या का काम हमारा यहाँ ख़त्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है। इस चार जो संख्या लिखी हुई है इसका काम समाप्त हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इस 2 से करेंगे। ये जो अगली संख्या है हमारी है 2, तो अब हमें इससे गुणा करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, इससे गुणा करने से पहले ये जो इस संख्या, ये जो हमने गुणा करके इसका जो हल आया है, इस पहली संख्या के नीचे यहाँ पर एक मल्टीप्लाई का निशान लगा लेते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, अगर आप मल्टीप्लाई का निशान नहीं लगाएंगे संख्या के नीचे तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। तो चलिए हम सवाल करते हैं। 2 तिया 6, 2 का पहाड़ा हम 3 में पढ़ेंगे, 2 तिया 6। ठीक है, अब हम आगे करते हैं। 2 चौक 8, 2 का पहाड़ा हम 4 में पढ़ेंगे, 2 चौक आपके हो गया ये 8। ठीक है, 2 पंजे 10, ये हमारा हो गया 10। ठीक है, अब हम इन्हें सबको प्लस करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर हमारी एक संख्या का होता है, जैसा हमारा ये था ऊपर वाला, तो एक संख्या से जो ये आंसर आ गया, गुणा हमने किया इससे 4 से, ये हमारा आंसर बन गया। अब हमारा क्या है, हमने 2 संख्या से किया है तो ये हमारा अभी आंसर नहीं है, ये हमारा अभी अधूरा सवाल है। अब हम इनको प्लस करेंगे, तो प्लस करने के बाद जो आएगा वो होगा हमारा आंसर। ठीक है, पहले हमने इससे गुणा की है, फिर उसके बाद हम इसे प्लस करने जा रहे हैं। तो प्लस देखिए, ये हमारा 2 है, इसके नीचे गुणा का निशान है, तो ये हमारा 2 हो गया। 7 और 6 13 हो गया, 13 का 3 हासिल हमारा 1 हो गया। ठीक है, और ये हमारा 1 और 8 9 और 1 हासिल का हो गया हमारा 10, 10 की 0, 1 हासिल इस पर आ गया, ये हमारा हो गया 1 हासिल और 2 ये 3, ये 0 है तो इसमें कुछ नहीं है, ये सिर्फ 3 ही आ जाएगा, और ये हमारा हो गया 1, यहाँ पर 1 ही है। ठीक है, तो अब आया दोस्तों ये हमारा आंसर। ठीक है, इसमें बदलाव ये आया है 2 संख्या की सवाल में
कि यहाँ पर मल्टीप्लाई का निशान लगता है। इस चीज़ का आप दोस्तों ध्यान रखना कि अगर आपने मल्टीप्लाई का निशान नहीं लगाया है तो दोस्तों आपका सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है। जब आप प्लस करेंगे ना तो गलत हो जाएगा, ठीक है। हम आपको एक दो सवाल और करके दिखाएंगे अभी, ताकि आप अच्छे से समझ सकें, ठीक है। अभी हम आपको एक दो सवाल और बेहतर तरीके से करके दिखाएंगे, ठीक है। तो अब हम कोई भी, अब कौन सा सवाल लें, मान लीजिए हमने ले लिया 4332, ठीक है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे करें, किससे, 44 से कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अब हम इसे फिर से उसी प्रकार लिखेंगे 4332 44, ओके। 4332 गुणा 44, ठीक। अब हम करते हैं, इससे हम 4 से करेंगे पहले, इस 2 में, तो 4 दूनी 8, ठीक है। 4 तिया 12 और 12 का हो गया हमारा 2, हासिल लगा हमारा 1। 4 तिया 12 और 1 आपके हो गया ये 13, 13 का 3, हासिल लगा हमारा 1। 4 चौक 16 और 1 17, ठीक है दोस्तों। ये हमारा बन गया इतना, ठीक। अब हमें क्या करना है, हमें दूसरी संख्या से इससे गुणा करनी है, ठीक है। तो अभी हमने आपको पिछले सवाल में क्या बताया था कि अगर आप दो संख्या से गुणा करते हैं तो ये पहली संख्या से गुणा करने के बाद जो उसका हल आएगा, उस पहली संख्या के नीचे आपको यहाँ पर गुणा का निशान लगाना होगा, ठीक है, इस प्रकार, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, अब हम इससे गुणा करेंगे, तो 4 दूनी 8, ठीक है। 4 तिया 12, 12 का 2 हो गया, हासिल लगा हमारा 1। 4 तिया 12 और 1 आपके 13, 13 का 3, हासिल लगा 1। 4 चौक 16 और 1 17, ठीक है। ये हमारा यहाँ आ गया 17। तो दोस्तों यहाँ तक हमारा यह हल हो चुका है, गुणा हमने कंप्लीट कर दिया है। अब हम इसका हम आंसर निकालेंगे। आंसर कैसे निकालेंगे, इन्हें जोड़ करके, प्लस करके, एडिशन करके, ठीक है। ये हम करेंगे, यहाँ आ गया हमारा 8, ठीक है। 8 और 2 10, 10 की 0, हासिल लगा हमारा यहाँ 1, और ये हमारा हो गया 3 और 2 5, एक हासिल का 6, ठीक है। 7 और 3 10, 10 की हमारी हो गई 0, हासिल लगा हमारा 1, ठीक है। एक हासिल और एक ये 2, और तुम्हारे 7 9 हो गए, ठीक है। और एक ये हमारा यहाँ सिंगल है तो यहाँ सिंगल उतार देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। अब हम आपको एक सवाल और करके दिखाते हैं 3 संख्या से। अभी हमने किया है आपको एक संख्या से किया, फिर हमने आपको 2 संख्या से करके दिखाया, ठीक है। अब हम आपको 3 संख्या से करके दिखाएंगे, इसकी जगह पर हम 3 संख्या लिखेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों। अब हम ले लेते हैं कोई भी सवाल, जैसे कि हमने ले लिया 5402, 5402। अब हम इसको गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 5000 आपके 582 से, ठीक है। 582 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो किस प्रकार करेंगे, अब हम इसको इसी तरीके से लिख लेते हैं जैसे कि हमने अभी आपको दिखाया है, क्योंकि हम आपको बिल्कुल विस्तार से करके दिखा रहे हैं, बेसिक से, ताकि आप अच्छे से समझ सकें, ठीक है। ध्यान से देखिएगा वीडियो को बिना स्किप किए। यदि आपने वीडियो स्किप करी तो आपकी समझ में कुछ भी नहीं आएगा। इसमें भी हल्का सा चेंज होगा। अब इस चीज़ को देखिएगा, जैसे हमने पहली संख्या से की थी तो जो उसका रिज़ल्ट आया था
वो सीधा सीधा हो गया था, ठीक है। फिर हमने 2 संख्या से किया, तो पहले हमने इससे हल किया तो सीधा ये आ गया, फिर इससे हल किया तो स्टार्टिंग में हमने यहाँ पर गुणा का निशान लगाया। अब इस वाले में भी एक हल्का सा चेंज होगा, ठीक है। उस चीज़ को आप गौर से देखिएगा कि क्या चेंज हुआ है, ठीक है दोस्तों। अब हम अपना सवाल करते हैं। 2 दूनी 4, ठीक है दोस्तों। ये हमारा हो गया 2 दूनी 4। अब ये हमारा यहाँ आ गया 0, ठीक है, ये हमारा 0 आ गया। और ये होगा 2 चौक 8, ठीक है। अभी इससे हम पहाड़ा पढ़ेंगे 2 पंजे 10, ठीक है। इस पहली संख्या का काम हमारा समाप्त हो चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है कि इस पहली संख्या का जब हमने हल कर दिया है तो इसके नीचे हमें यहाँ पर एक मल्टीप्लाई का यानी कि गुणा का निशान लगा देना है, ठीक। अब हम क्या करते हैं, 8 दूनी, इससे दूसरी से करेंगे तो 8 दूनी 16, यहाँ से हम लिखना शुरू करेंगे 6 हो गया, 8 दूनी 16, ये 6 है दोस्तों, ठीक है, गलती से 8 बन गया था हमसे। 8 दूनी 16, 16 का 6 हासिल लगा हमारा यहाँ 1। तो अब ये तो 0 है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, सिर्फ इस हासिल को ही लिख देंगे यहाँ पर। ये पूरा 16 हो गया, ठीक है। अब अगला हम करेंगे 8 से 4 में। 8 चौक 32, 32 का हमारा हो गया 2, हासिल हो गए 3। हासिल को इंग्लिश में कैरी भी कहते हैं, ठीक है। हासिल लगे हमारे 3, 8 पंजे 40 और 3 43, यानी कि 43, ठीक है दोस्तों। ये हमारा यहाँ तक हल हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें ये करेंगे, इसमें अब जो परिवर्तन होने वाला है वो ये है। देखो, अब हम तीसरी संख्या से करने से पहले, अब इसका नंबर है, देखो इसका समाप्त हो चुका है, ये आ गया। अब इसका समाप्त हुआ तो इसका गुणा लगाया हमने, यहाँ निशान लगाया और ये हमने हल कर दिया। अब हमें क्या करना है, इससे करना है, तो इससे पहले हम क्या करेंगे कि एक तो यहाँ पे निशान लगाना है इस मल्टीप्लाई के नीचे, और एक और इस संख्या के नीचे निशान लगाएंगे। इस चीज़ का आप ध्यान रखना है, इस सवाल में यही चेंजेस हुआ है, ठीक है। तो अब हम इससे 5 से करेंगे। 5 दूनी हमारे हो गई 10, 10 की 0, हासिल लगा 1। अब यहाँ पर 0 आ गई है तो ये पूरा 10 आ जाएगा, ये हासिल यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। 5 चौक 20, 20 की 0, हासिल हो गए हमारे 2, ठीक है। 5 चौक 20, 20 की 0, हासिल लगे 2, ठीक। और ये हो गया 5 पंजे 25, 26 और 1 27, ठीक है। ये हमारा हो गया, यहाँ तक हल हो चुका है। अब हमें क्या करना है, हम लास्ट में क्या करते हैं, इसको हम सबको प्लस करेंगे, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर किया था उसी तरीके से हम यहाँ पर इसको सबको प्लस करेंगे, इस तरीके से। तो चलिए प्लस करते हैं। 4, ये यहाँ पर 6 है, सिर्फ ऊपर 0 है, बीच में 6 है, ये मल्टीप्लाई है तो खाली 6 आ जाएगा, ठीक है। 8 और 1 9 हो गया, ये 0 है, ये 2 है, ये 1 है, तो ये सिर्फ 3 बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 0 है, तो यहाँ सिर्फ 4 आ जाएगा। देख रहे हैं दोस्तों, ये कितने छोटे छोटे मच्छर हैं, ये कितना परेशान कर रहे हैं। चलिए अब हम ऐसे करते हैं, 4 और 7 11, 11 का 1, हासिल लगा हमारा 1, और 1 हासिल, और एक ये 2 और एक 3, ठीक है। अब इसका हमारा ये आंसर आया है, ठीक। ये हमारा हो गया आंसर। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपने मल्टीप्लाई के सवाल, गुणा के सवाल अच्छे से समझे होंगे। यदि मान लीजिए हमें इससे 4 संख्या से करना हो तो हम क्या करेंगे, हम उसको इस प्रकार करेंगे जैसे कि हमने, फिर हमारा 3 बार गुणा का निशान लगेगा। जैसे एक इसके नीचे आ गया, एक इसके नीचे आएगा, फिर एक यहाँ आएगा,
ठीक है, इस तरीके से आप ध्यान रखना। जितनी संख्या से हम करेंगे उतने ही गुणा के निशान नीचे बढ़ते जाते हैं। और जब हम पे अच्छे से करने आ जाते हैं तो आप फिर शॉर्टकट में भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अब ये सवाल था तो हम सीधा सीधा 44 से ही टेबल पढ़ देते। ठीक है, ऐसे ही डायरेक्ट कर देते, शॉर्टकट में अपने दिमाग में सोच करके कर सकते थे। पर लेकिन हमने आपको बेसिक से आपको सिखाया, विस्तार से, बिल्कुल विस्तार से करके दिखाया ताकि आप अच्छे से कर सकें। क्योंकि यदि हम अच्छे से विस्तार से करना नहीं आएगा, ठीक से नहीं सीखेंगे, तो फिर हम आगे बढ़ नहीं सकते। हम फिर मैथ में फ़ेल होने लगते हैं, हमारे नंबर कम आते हैं, फिर हमें आगे तक लाइफ में दिक्कत बढ़ती चली जाती है। ठीक है दोस्तों, अब हम करते हैं मल्टीप्लाई के सवाल, सॉरी डिवाइड के सवाल, यानी कि भाग के सवाल। भाग के सवाल में भी यही होता है दोस्तों कि आपको टेबल आना, पहाड़े आना याद होना बहुत ज़रूरी होता है। दोनों आपके मल्टीप्लाई के यानी कि गुणा के और डिवाइड के मतलब भाग के सवालों में, दोनों में ही आपको पहाड़े याद होने चाहिए। यदि आपको पहाड़े याद नहीं होंगे तो फिर आप सही तरीके से आप सवाल नहीं कर सकते, आपका 99% सवाल गलत ही होगा। ठीक है, क्योंकि आप सही नहीं कर सकते, ना ही गुणा सही कर पाएंगे और ना ही आप भाग सही कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब हम शुरू करते हैं अपना भाग का सवाल। तो अब हम लेंगे अपने भाग के सवाल। भाग, ठीक है। तो दोस्तों आप हमारी बात ध्यान रखना कि यदि आपको टेबल पहाड़ याद नहीं होंगे तो आपके भाग के भी सवाल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हम पहला सवाल ले लेते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया 36, ठीक है, हमें करना है 36 में 3 से डिवाइड यानी कि भाग करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से लिख लेंगे, जैसे कि पहले ऐसे बनाया, ठीक है, फिर 3 यहाँ लिख दिया और ये 36 हम यहाँ लिख देते हैं और हम इसको इस तरीके से बना देंगे इधर को। ठीक है, अब हम इसमें टेबल पढ़ेंगे, 3 से इनमें टेबल पढ़ेंगे। तो एक बात का ध्यान रखना कि इसमें क्या होता है कि जैसे हम टेबल पढ़ेंगे इसमें, तो ये हमारा जैसे ये 3 है तो 3 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। हमारा जो टेबल है 3 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, या तो 3 से नीचे रहे या 3 के बराबर रहे। ठीक है, क्योंकि इस जैसे कि हमने मल्टीप्लाई में प्लस करते हैं लास्ट में, दो संख्या से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें लास्ट में प्लस करते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, चाहे वो एक संख्या से हम आपके भाग कर रहे हों या फिर दो संख्या से, हमें इसमें क्या करना होता है, माइनस करना होता है। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना, भाग के सवाल में हमें माइनस करना होता है। तो हम क्या करेंगे इसमें कि जैसे कि हमने टेबल पढ़ा तो या तो इसके बराबर हो या इससे नीचे रहे। ठीक है, ये ना हो कि ऊपर चला जाए। तो अब हम इसको करेंगे 3 एकम 3, क्योंकि 3 एकम 3 अगर हम इससे करते 3 दूनी 6, तो फिर 3 दूनी 6 हो जाता, तो फिर हम इसको माइनस नहीं कर पाते। ठीक है ना, क्योंकि 6 ज़्यादा है। तो इसलिए हम क्या करेंगे 3 एकम 3। अब हम इसको घटाएंगे, 3 में से 3 गया, ये हमारा 0 आ गया। ठीक है, अब हम इस वाले अंक को ये निशान लगा के दिखाते हैं, यहाँ उतारेंगे इसके नीचे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 3 दूनी 6। अगर हम क्या करते हैं इससे ऊपर 3 तिया 9, तो फिर वही दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसके जितने तक इसके बराबर तक पहाड़ा पड़ेंगे। ठीक है, 3 दूनी 6, जहाँ तक आप इसको काट सकते हैं काटें, शर्त यह है कि इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम काटें पर लेकिन इस संख्या से ऊपर ना हो। ठीक है, 3 दूनी 6।
अब हम इसको यहाँ पर निशान लगा करके 6 में से 6 गया आपके 0, ठीक है। इस तरीके से भी लगा सकते हैं। तो इसका ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। अब हमने अगला सवाल लेना है। अगला सवाल हम क्या लेते हैं, जैसे कि हमने मान लीजिए 855 में हमें 5 से भाग करना है, ठीक है। 5 से भाग करेंगे तो फिर से हम इसको इसी प्रकार लिख लेते हैं, देखिए, ठीक है। 855 में हम भाग कर रहे हैं इस तरीके से। तो अब हमें क्या करना है, 5 से 8 में पहाड़ा पढ़ना है। तो ध्यान रखना दोस्तों कि हमारा जो पहाड़ा है वो इस अंक से ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि पहाड़ा पढ़ेंगे। तो 5 एकम 5, अगर हम 5 दूनी करते हैं तो वो 10 हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 5 एकम 5, ठीक है ना। 5 एकम 5, ये हमारा, अगर 8 में से 5 घटाएंगे तो ये हमारे बचेंगे यहाँ पर 3, ठीक है ना। अब हम इस वाले 5 को यहाँ उतारेंगे, उतार दिया। अब ये हमारा कितना बन गया, 35, ठीक है। तो अब हम इसमें टेबल पढ़ेंगे इन दोनों में एक साथ। तो कितनी बार जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 छंग 30, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, ये तो इसके बराबर चला गया, ठीक है। 5 सत्ते 35। अब हम इसको माइनस करेंगे, 5 में से 5 गया 0, 3 में से 3 गया 0, ठीक है, ये हमारा 0 हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो हमारा 5 बचा हुआ है इसको हम यहाँ पर उतारेंगे, यहाँ पर, ठीक है। दोस्तों ध्यान रखना कि संख्या के नीचे संख्या आनी चाहिए, इधर उधर नहीं भागनी चाहिए। आप ये मत समझना जैसे कि क्या होता है भाग के सवाल में, जब ज़्यादा लंबी संख्या होती है तो सवाल ऐसे करके ऐसे टर्न होने लगता है, मुड़ने लगता है इधर को। तो आप ये माइंड ना करें कि भाई ऐसे कैसे मुड़ रहा है, वो मुड़ेगा पर लेकिन वो सही रहेगा, ठीक है। आप संख्या के नीचे संख्या उतारते चले जाएं, सही तरीके से ध्यान से करते जाएं तो आपका सवाल सही हो जाएगा। ये ना सोचे कि सवाल टेढ़ा क्यों रहा है, कभी आप ये सोचे कि ऐसे ही जाना चाहिए सीधा, नहीं। सवाल जब हम विस्तार से करते हैं तो भाग का सवाल हमारा ऐसे करके मुड़ने लगता है, ठीक है। तो चलिए अब हम इस 5 में पहाड़ा पढ़ते हैं। तो ये हमारा जाएगा 5 एकम 5, यानी कि 1 बार। अब हम इसको भी माइनस कर देते हैं, ये 0 आ जाएगा, कट गया यहाँ से। तो हमारा जो है ये आपके हो गया आंसर, ठीक है। अब हम आपको, अभी तो हमने ये एक संख्या से किया है, ठीक है, ये हमारा एक संख्या से किया है हमने, 3 भी एक संख्या से किया है। अब हम आपको 2 संख्या से करके दिखाएंगे, ठीक है ना दोस्तों। 2 संख्या से किस प्रकार करते हैं, थोड़ा सा हार्ड भी हो जाएगा, आपको भी आसान हो जाएगा समझना, ठीक है ना। तो अब हम मान लीजिए हम कोई संख्या लिख लेते हैं, जैसे कि 500, यहाँ हमने लिख लिया 42, और ये हो गया आपके भाग का निशान, ये हो गया हमारे 12, ठीक है दोस्तों। अब हम इसको हल करते हैं। हमने यहाँ पर ये बना लिया इस तरीके से गोल आकार में। फिर हम इसको 542 लिख लेते हैं, फिर एक और इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें भाग करेंगे। अब एक चीज़ और देखिए दोस्तों, इसमें 12 बड़ा है और ये 5 छोटा है, ठीक है। 12 जो अंक है ये बड़ा है हमारा और ये 5 ये छोटा है। तो 5 तो नहीं कटेगा, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में करेंगे। ये कितना हो गया हमारा, दोनों मिलाएंगे तो ये हमारा हो रहा है 54, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 12 से 54 में करेंगे भाग, ठीक है। तो अब हम 12 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 12 एकम 12, 12 दूनी 24,
12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60। तो अगर हम दोस्तों 60 तक जाते हैं, 12 पंजे 60 तक जाते हैं, तो 60 से ज़्यादा हो रहा है, यह हमारा है 54। तो हम क्या करेंगे, पीछे आते हैं, 12 चौक 48, 12 चौक, ये हमारा हो गया, सॉरी लाइन काट दी हमने आपको बस दिखाने के चक्कर में, ये हमारा हो गया 12 चौक 48। ठीक है ना दोस्तों, 12 चौक 48। अब हम इसको माइनस करेंगे। अब देखिए माइनस किस तरीके से करेंगे, ये हमारा 4 है, ये हमारा 8 है, तो 4 में से 8 तो नहीं जाते हैं, तो हम क्या करेंगे, एक इधर से ले लेंगे, एक इधर से ले लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा 14 बन जाएगा। 14 में से 8 गए, यहाँ बचेंगे हमारे 6। 14 में से जब 8 चले जाते हैं तो 6 रह जाते हैं। यहाँ से हमने एक इधर कर दिया, तो यहाँ रह गए आपके 4। ठीक है, तो 4 में से 4 गए, यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, अब हमारा इन दोनों संख्याओं का काम ख़त्म हो चुका है। अब हमारी ये संख्या बकाया रह गई है। ठीक है, तो अब हम इस संख्या को यहाँ उतार लेते हैं। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, ये इसमें पहाड़ा पढ़ेंगे। कहाँ तक पढ़ना है, फिर से 12 से पहाड़ा पढ़ते हैं। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60। अगर हम 12 छिंग करेंगे तो 72 हो जाएगा, इसलिए ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम करेंगे 12 पंजे 60 तक। 12 पंजे 60। ठीक है, अब हम इसको माइनस कर देते हैं। यहाँ हमारा आ गया 2, ये हमारा 6 में से 6 गया 0। तो दोस्तों ये हमारा आंसर हो गया ये इसका। ठीक है, हमारा आंसर ये आ रहा है। हम आपको और सवाल करके दिखा देते हैं ताकि आपको और आसान हो जाए, अच्छे से आप समझ सकें। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया पर लेकिन हम आपको और अच्छे से करके दिखा देते हैं। अब भी हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने ले लिया 5639, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं हम अपना सवाल। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है ना दोस्तों, हम करते हैं इसको 18 से। अब हम सवाल करना शुरू करते हैं। 5639 यहाँ लिख लेंगे, यहाँ पर हम इस तरीके से बना देते हैं 5639। ठीक, अब ये हमारा हो गया 18। ठीक है, ये हमारा 18 हो गया। तो अब हम इसको करते हैं, देखो 5 ये छोटा है, फिर वैसे ही आ जाता है, यहाँ बना देते हैं हम लकीर, वो गलत हो गया। यहाँ ये छोटा है और ये बड़ा है। ठीक है, ये संख्या बड़ी है, 18 बड़ी है और 5 छोटा है, तो इसमें नहीं कटेगा ना, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में काटेंगे। तो ये हमारा है 56। ठीक है ना, तो अब हम 18 का टेबल पढ़ते हैं, इसमें पहाड़ा पढ़ते हैं। 18 एकम 18, 18 दूनी 36 और 18 तिया 54। 18 तिया यानी कि 3 बार, 18 तिया 54। ठीक है, अब हम इसको माइनस करेंगे। 6 में से 4 गए, आपके बचे 2। ठीक है, 5 में से 5 गया, यहाँ 0 हो जाता है। और आपके हम उतारेंगे फिर इसको 3। ठीक है, ये हमने 3 उतार लिया, ये जो है हमारा 3, ये यहाँ आ गया। ठीक है, अब हम इसको, ये बन गया 23, तो हम 23 में पहाड़ा पढ़ेंगे। 23 में तो सिर्फ एक बार ही जाएगा, 18 एकम 18, वरना 18 दूनी 36, यहाँ तो सिर्फ 23 है, तो ये सिर्फ एक बार जाएगा, 18 एकम 18। ठीक है, तो अब 3 बड़ा है, 8 सॉरी 3 छोटा है, 8 बड़ा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको माइनस करने के लिए इधर से इस 2 में से एक इधर लगा लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 13। ठीक है, तो 13 में से 8 गए, ये रह जाएंगे हमारे 5, यहाँ 1 रह जाएगा, क्योंकि हमने एक इधर कर दिया तो यहाँ 1 रह गया, 1 में से 1 गया 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे ये जो 9 है, ये वाला 9, ये हमारा यहाँ आ रहा है। ठीक है, इस 9 को हम यहाँ उतारेंगे। तो अब हम इस 9 को यहाँ उतार लेते हैं, तो हम फिर से पहाड़ा पढ़ेंगे इसमें। 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, ये फिर से 3 बार जा रहा है,
18 तिया 54, ठीक है। अब हम इसको माइनस करेंगे, 9 में से 4 गए, आपके बचे 5, ठीक है। 9 में से 4 चले जाते हैं, घट जाते हैं तो 5 रह जाते हैं, ये 0 हो गया, ठीक है। तो ये दोस्तों इसका ये हमारा यहाँ आंसर हो जाता है, ठीक है ना। अब हम आपको एक शॉर्टकट में करके दिखाते हैं, ये तो हमने आपको विस्तार से करके दिखाया था, ठीक है। अब हम आपको एक शॉर्टकट में करके दिखाएंगे सवाल। जैसे हमने बताया ना कि हम कोई शॉर्टकट या ट्रिक से नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ सीधा सीधा विस्तार से करके दिखाएंगे, बेसिक से। तो देखिए किस तरीके से करेंगे। 900 में हम भाग करेंगे 100 से, ठीक है। तो अब हम इसे किस तरीके से लिखेंगे, 900 बटे 100, ठीक है। 0 से 0 कट गया, इस 0 से 0 कट गया, 1 निम्मा 9, ये हमारा हो गया इसका आंसर, ठीक है। अब हम इसे आपको विस्तार से करके दिखाते हैं, ठीक है। तो किस तरीके से होगा, जैसे कि यहाँ हमारा 900 आ गया, यहाँ हमारा हमने इस तरीके से करा, इतना लंबा बनेगा, फिर ये हो गया ये, ठीक है। तो अब 100 बड़ा है, ये 9 छोटा है, अगर हम 0 भी मिला देंगे तो 90 बनेगा, ठीक है। या अगर मान लो यहाँ तक करते हैं तो 90 बन रहा है नहीं। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों में कर देंगे एक साथ, तो ये 900 हो रहा है, तो 100 निम्मा 100 निम्मा, ठीक है दोस्तों, 100 निम्मा 900, ठीक। अब हम इसको माइनस करेंगे तो यहाँ 0 रह गया, ठीक है, यहाँ कुछ नहीं बचा, तो हमारा ये आंसर हो गया, ठीक है। अब एक बात और बताना चाहते हैं हम आपको दोस्तों। अब जैसे ये हमारा 18 है, ठीक है, ये हमारा 18 है, ये है हमारा 5639। अब ये जो हमारा यहाँ पर आया है, ठीक है, पहाड़ा पढ़ने के बाद में, टेबल पढ़ने के बाद, ये हमारा आया है 313, और ये जो हमारा बचा हुआ है यहाँ पर 5। तो यदि दोस्तों आप इन संख्याओं को क्या क्या कहते हैं, इनके क्या क्या नाम हैं, इसके इन चारों के क्या क्या नाम हैं, यदि आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाल दिया है, आप उस पर क्लिक करें और आप हमारी वीडियो को देखें कि इन संख्याओं को क्या क्या कहते हैं, ठीक है। कि इस स्थान पर जो संख्या होगी उसका क्या नाम होगा, इस स्थान पर वाली संख्या का क्या नाम है, इस स्थान वाली संख्या का क्या नाम है, और ये जो बची हुई है इसका क्या नाम है, ठीक है। यदि आप जानना चाहते हैं तो लिंक पर जाएं, टच करें और संपूर्ण तरीके से जानकारी लें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार।